लॉस्ट इन स्पेस सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर जॉन जुपिटर के चारों ओर पेरीमीटर फेंस को लगा रहा होता है। पेरीमीटर फेंस एक तरह का घेरा होता है और जब तक पेरीमीटर फेंस ऑन होता है तब तक कोई भी इस घेरे के अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता है। यहाँ पर विल जॉन से कह रहा है कि जब तक रोबोट उनके साथ है वो लोग सेफ हैं। जॉन विल से कहता है कि वो लोग अभी रोबोट के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद विल पेनी के साथ मिलकर जुपिटर एक्सपेंशन करने लगता है और जुपिटर के पास एक बड़े पत्थर के होने की वजह से एक्सपेंशन रुक जाता है। रोबोट विल के पास बाहर जाकर के उस पत्थर को हटाता है, जिस पर जून विल के पास आकर रोबोट के बारे में जानने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जून चाहती है कि जिस प्रकार रोबोट विल को प्रोटेक्ट करता है उसी प्रकार रोबोट जून को भी प्रोटेक्ट कर। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन, मॉरिन और जूडी चैरियट लेकर वॉटने बेस के जुपिटर 11 की ओर जा रहे हैं ताकि वो लोग उनके रेडियो की मदद से रेजोल्यूट से बात कर सकें। इसके बाद हम जुपिटर 11 को देखते हैं जहां हिरोकी, आइको और नाइको वाटानाबे मौजूद रहते हैं। रॉबिन्सन्स भी यहां पर पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं कि डॉन वेस्ट भी इनके साथ यहाँ पर होता है। जूडी अंदर जाती है तो वह एंजेला से मिलती है जिसकी हालत अभी भी खराब है। इधर नाओको मॉरिन को बता रही है कि उन्हें 63 सर्वाइवर्स मिले हैं जबकि 27 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। नाओको कह रही है कि उन्होंने 12 जुपिटर्स की लोकेशंस मैप कर ली है। हिरोकी बताता है कि ईल्स की वजह से कोई भी जुपिटर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, ईल्स उनके फ्यूल को खा चुके हैं। इसके बाद आइको उन्हें आकर बताती है कि रेजोल्यूट इस वक्त उनके रेंज में है। रेजोल्यूट से कैप्टन रेडिक ब्रॉडकास्ट करके रेजोल्यूट की कंडीशन बता रहे हैं। इधर नाइको रेजोल्यूट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इधर जॉन मैप में देखकर पता लगाता है कि जिन 12 जुपिटर्स की लोकेशंस उन्होंने मैप की है उसमें से एक जुपिटर ना होकर के रेजोल्यूट का ही एक हिस्सा है। तब मॉरिन और जॉन डिसाइड करते हैं कि वे लोग वहां जाकर पता लगाएंगे, शायद उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे वो लोग रेजोल्यूट से कांटेक्ट कर सके। उन लोगों के साथ डॉन वेस्ट भी वहां के लिए निकल लेता है। इधर जूडी एंजेला को एग्जामिन कर रही है। तब जूडी एंजेला पर कई सारे अटैक्स के निशान देखती है। जूडी एंजेला से अटैक के बारे में पूछती है। एंजेला जूडी को बताती है कि रेजोल्यूट पर जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उन पर एक रोबोट ने हमला किया था जिसकी रेड लाइट्स होती हैं और उसके 4 हाथ होते हैं। यह सब सुनकर जूडी तुरंत वहां से निकल लेती है और चैरियट लेकर जुपिटर की ओर चल देती है। इधर विल रोबोट से आर्ट के द्वारा बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रोबोट भी एक आर्ट बनाता है। विल उसे इस आर्ट के बारे में पूछता है। रोबोट उस आर्ट को डेंजर बताता है। तभी जूडी वहां पर पहुंच जाती है और विल से रोबोट द्वारा किए गए रेजोल्यूट पर हमले के बारे में बताती है, जिस पर विल का रिएक्शन चेंज नहीं होता है। जूडी समझ जाती है कि विल को इसके बारे में पता है। जूडी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है ताकि वह मॉरिन और जॉन को रोबोट के बारे में बता सके। विल उससे कहता है कि रोबोट अब चेंज हो चुका है, पर जूडी उसकी बात नहीं मानती है। तब विल जा करके जुपिटर के कम्युनिकेशंस को बंद कर देता है। विल अपना सामान पैक करता है और डिसाइड करता है कि वो रोबोट को एक सेफ प्लेस पर लेकर के जाएगा। यहाँ पर जून विल से उस प्लेस के मैप को देख लेती है। विल के जाते ही जून उस गन को निकाल लेती है जो रोबोट ने विल को दिया था। इसके बाद विल रोबोट के साथ चल देता है। तब जूडी और पेनी उनका पीछा करने लगती हैं। विल और जूडी के बीच में थोड़ी देर बात होती है। विल जूडी से बताता है कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, वो रोबोट को वहां पर छोड़ देगा जिससे सभी लोग सेफ रहेंगे और रोबोट भी सेफ रहेगा। यहाँ पर विल जूडी से कहता है कि वह खुद ब्रैड को रोबोट के बारे में बताएगा। दूसरी तरफ मॉरिन जॉन और डॉन के साथ रेजोल्यूट के उस हिस्से के पास पहुंच जाती है जहां मॉरिन देखती है कि रेजोल्यूट पर हमला हुआ था, इसीलिए यह हिस्सा रेजोल्यूट से अलग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल और सभी लोग एक जगह मौजूद है जहां पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं जो कि एक तेज आवाज़ से खिल जाते हैं।
तब जूडी देखती है कि विल और रोबोट एक दूसरे के इमोशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तभी कोई जानवर उनका पीछा करने लगता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वो जानवर उनके पास पहुँच जाता है। रोबोट उसको डरा कर वहाँ से भगा देता है। तब जूडी रोबोट की रेड लाइट्स को पहली बार देखती है, हालांकि उसकी लाइट्स तुरंत ब्लू भी हो जाती हैं। इधर मॉरिन रेजोल्यूट के टूटे हिस्से में सिंथेसाइजर को ढूंढ रही है। तब उन लोगों को वहां पर विस्की मिलती है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि डॉन वेस्ट एक स्मगलर है। इधर मॉरिन देखती है कि रेजोल्यूट की सैटेलाइट डिश भी टूट कर वहीं पड़ी हुई है, जिससे रेजोल्यूट किसी के सिग्नल को कैच नहीं कर पा रहा है। इधर जूडी और सभी लोग और भी सर्वाइवर्स को देखते हैं, जिनके साथ उनके कॉलोनी रिप्रेजेंटेटिव विक्टर धार भी मौजूद रहता है। वे लोग उनसे छुप जाते हैं ताकि कोई भी रोबोट को ना देख सके। वे लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जून उनका पीछा कर रही है। वे लोग उस केप में पहुंच जाते हैं। विल जूडी से कहता है कि उन्हें आज रात रोबोट के पास ही रुक जाना चाहिए। तभी मॉरिन उन्हें कांटेक्ट करके बताती है कि उनके चैरियट की बैटरी डाउन हो गई है, जिससे वे लोग आज रात नहीं आ पाएंगे। तभी जूडी भी डिसाइड करती है कि वे लोग आज रात यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद हम एक खूबसूरत सा नज़ारा देखते हैं। ये सारे एक तरह के चमकने वाले इंसेक्ट्स रहते हैं, जो एक साथ उड़ते हैं और एक तरह का आर्ट बनाते हैं। इसके बाद जॉन और मॉरिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी जॉन और मॉरिन उस सैटेलाइट डिश के नीचे फंस जाते हैं। तब मॉरिन जॉन को उस चिट्ठी के बारे में बताती है, जिसमें यह लिखा होता है कि जॉन खुद से उन मिलिट्री ऑपरेशंस पर जाता है अपने बच्चों से दूर, जिससे मॉरिन उससे गुस्सा रहा करती है। इधर हम देखते हैं कि जूडी, पेनी और विल गुफा के एक हिस्से पर रॉबिन्सन्स लिखकर अपने हाथों के निशान छोड़ रहे हैं। तब जूडी देखती है कि रात में रोबोट वहां पर जा करके रॉबिन्सन्स के साथ में अपने हाथ के निशान भी छोड़ रहा है। दूसरी ओर सुबह हो जाती है। डॉन वेस्ट उस डिश को काटता है और फिर जॉन और मॉरिन को वहां से निकाल लेता है। इधर विल रोबोट को गुफा में छोड़कर जाने लगता है। रोबोट विल के साथ जाना चाहता है, पर विल उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है। विल, जूडी, पेनी वहां से निकलते हैं। तभी जून भी वहां मौजूद रहती है और उन्हें वहां से निकलते हुए देखती है। दूसरी तरफ जॉन, मॉरिन और डॉन वेस्ट चैरियट लेकर जुपिटर की ओर जा रहे हैं। तब विक्टर धार उनसे कांटेक्ट करता है। विक्टर बता रहा है कि वो लोग रेजोल्यूट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर मॉरिन उसे बताती है कि वो लोग रेजोल्यूट से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट डिश जो रेडियो कम्युनिकेशंस को कैच करती है वो वहीं पर पड़ी हुई है। जिस पर विक्टर डिसाइड करता है कि उन लोगों को किसी और तरीके से रेजोल्यूट से कांटेक्ट करना होगा, और वह बताता है कि वह सभी लोगों को लेकर उनके जुपिटर पर आ रहा है। मॉरिन और जॉन जुपिटर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पेनी, विल और जूडी मौजूद हैं। तब जॉन रोबोट के बारे में पूछता है। वे लोग बताते हैं कि रोबोट चला गया हुआ है। इधर हम देखते हैं कि जूडी अब रोबोट पर भरोसा करने लगी है। दूसरी तरफ जून जाकर रोबोट से बात कर रही है, जहां पर जून रोबोट से बता रही है कि वह बिना प्रोटेक्शन के रेजोल्यूट नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां पर वह एक क्रिमिनल है। पर अगर रोबोट उसका साथ दे तो उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद जून बता रही है कि विल भी उसे धोखा देगा और उस वक्त सिर्फ वही होगी जो उसे बचाने के लिए आएगी। यहाँ पर जून रोबोट को विल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि रोबोट उसके साथ हो जाए, और इसके बाद जून वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 1 का एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।